यशराज, दिस इज मिंत्रा कॉलिंग यू एज रिक्वेस्टेड। इनसाइडर होने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया प्रतीक्षा करें। हम आपको हमारे कस्टमर कनेक्ट चैंपियन से कनेक्ट कर रहे हैं, जो इस कंसर्न में आपकी सहायता करेंगे। कृपया ध्यान दें, ये कॉल हमारी गुणवत्ता हेतु रिकॉर्ड की जा सकती है। गुड इवनिंग सर, मैं शिवाजी बात कर रहा हूँ मिंत्रा कस्टमर सपोर्ट से। आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं हम? भाई अभी जस्ट मैंने कॉल किया था, मुझे सीनियर से बात करनी थी और सीनियर को कॉल ट्रांसफर हुई। शांतनु नाम था उसका। मैं अपना केस का पूरा डिटेल बता रहा था, मैटर बता रहा था, वो तुरंत कॉल जो है डिस्कनेक्ट कर दिया। ओके, वापस कनेक्ट नहीं हुआ कॉल आपका? वापस कनेक्ट नहीं हुआ ना, तो वो फिर से कॉल बैक किया मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं सर, माफ़ी चाहेंगे अगर आपका कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है ड्यूरिंग द कन्वर्जन। ओके, माइट भी कुछ टेक्निकल इश्यू कारण हुआ रहेगा, बिकॉज यहाँ से तो डायरेक्टली कॉल डिस्कनेक्शन मोस्टली होता नहीं, बट अगर हुआ है सो सॉरी फॉर दैट सर। ओके, सो मैं आपका दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं आप कॉल? हाँ, दोबारा कनेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है सर, जस्ट अ मिनट, मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइन पे बने रहिए सर जी। एक्चुअली इस पे आपको एक OTP रिसीव होगा 7042 या नंबर पे। आप राइट पार्टी कंफर्मेशन के लिए OTP प्लीज बताइए। क्यों OTP चाहिए आपको? एक्चुअली आपका जो है कॉल ट्रांसफर से पहले डिटेल्स ही ऑप्शन ही नहीं आएगा ना सर। मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ सर, जस्ट अ मिनट। नहीं सर, फ्लैश ही नहीं हो रही डिटेल्स। आप एक बार OTP बताइए। 428828। एक सेकंड, दोबारा आएगा सर। मैं आपके लिए दोबारा रिफ्रेश करके देख रहा था तो ऑप्शन क्लोज हुआ। भाई ये तो यशराज बोल रहे हैं? हाँ, यशराज बोल रहा हूँ। हाँ, हो गया सर, OTP की जरूरत नहीं है। ये थैंक कोई यू। स्कैम तो नहीं है ना भाई? आप लोग मतलब कोई स्कैम तो नहीं कर रहे हो? जी सर, कोई भी स्कैम नहीं चल रहा है। जो आपको मैसेज भी आया होगा वो प्रॉपर मिंत्रा की तरफ से आया होगा OTP सर। नहीं, ठीक है, इसके पहले तो समटाइम्स। मतलब इसके पहले तो OTP नहीं मांगा गया था। हाँ जी सर, समटाइम्स OTP रिक्वायर्ड होता है, समटाइम्स जो है नहीं होता है, सो इसलिए इसमें मैंने बताया दोबारा गया रिफ्रेश इसमें करके बताया गया आपका साइट। इसमें बताया गया है द OTP फॉर ऑर्डर डिटेल एक्सेस रिक्वेस्ट ऑन मिंत्रा प्लीज शेयर विथ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। अच्छा, ओके। फर्स्ट टाइम जब मैंने आपका साइट ओपन किया तो आपको OTP के लिए रिक्वायरमेंट किया था, बट फ्रेश जब मैंने रिफ्रेश किया तो सिस्टम में डिटेल्स अवेलेबल हो गई है सर। ठीक है, हाँ, ओके देख चिंता लिया, के साथ। मैसेज में है। हाँ जी, ये आप ही की सिक्योरिटी के लिए होता है, ताकि कोई भी डिटेल्स हम शेयर करें वो राइट पार्टी के साथ ही शेयर हो, दैट्स वाई कंफर्म होता है। सो कोई चिंता की बात नहीं है सर, निश्चिंत रहिए। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके। सो मैं कनेक्ट कर देता हूँ कॉल, जस्ट लाइन पर बने रहिए सर। कॉल आपका म्यूट पे रहेगा जब तक कि ट्रांसफर नहीं होगा, फिर जैसे ही कनेक्ट हो जाए कॉल होल्ड पे जाएगा, फिर कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, ठीक कीजिए। प्लीज बने रहिए लाइन पर सर। थैंक यू। Can I really do this? Thought I died for 42 minutes. Should I try it? Yeah, my Lord. Go for it. I don't stop, I won't take it slow. If you never try, you'll never know. Go for it. Can I really do this? Thought I died for 42 minutes. Should I try it? Yeah, my Lord. Go for it. I don't stop, I won't take it slow. If you never try, you'll never know. Go for it. Can I really do this? Thought I died for 42 minutes. Should I try it? Yeah. Yes, very good evening. This is Amrita from Mintra's Escalation Supervisor Desk. Good evening. मैं अमृता बात कर रही हूँ, एस्केलेशन सुपरवाइजर। जी, अमृता जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अमृता जी। अभी मेरा जो है केस चल रहा है 1 अप्रैल 2026 से ही, जो मुझे रॉन्ग आइटम रिसीव हुआ है, और सारी डिटेल्स एक बार आप चेक कर लीजिए। मुझे बार बार एक्सप्लेन करते करते मतलब मेरा एकदम हालत खराब हो गया, मैं एकदम मेंटली परेशान हो गया हूँ। मतलब मेरा ये केस सॉल्व नहीं किया जा रहा है, मैं इतना परेशान हूँ, मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कल के डेट में जो अर्पित जी हैं, केस मैनेजर है मेरे,
उन्होंने मुझे कॉल किया था इवनिंग के टाइम और बोले थे कि इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों डिक्लाइन हो गया था, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 1-2 अप्रैल को। और कल के डेट में फिर से कॉल आया था कि इन्वेस्टिगेशन इस पे चलेगा। फिर से मैं रेस कर रहा हूँ सर, और इसको प्रॉपर सोल्यूशन दिया जाएगा आपको आज, मतलब 11 तारीख को। लेकिन मेरे पास 1:25 पे आज कॉल आया था आफ्टरनून में, लेकिन जो है मैं रिसीव नहीं कर पाया, थोड़ा सा मैं सोया हुआ था। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, मतलब क्या हुआ, मतलब मेरा केस सॉल्व होगा या नहीं होगा, मतलब बताया जाएगा मुझे कुछ ऐसा। क्षमा चाहूंगी सर, बिल्कुल आपकी परिस्थिति को हम समझ पा रहे हैं। इनफैक्ट आई ऑल्सो फाइंड आउट आपके साथ हमारी बैक टू बैक आपकी प्रोडक्ट के विषय पे डिस्कशन भी है। आपकी एक इसके प्लेजर है सर। इसके पहले भी आपसे बात हो चुकी है हमारी, हमें 100% याद है, और रिकॉर्डिंग भी रखी हुई है मैंने। अमृता जी, आपने भी मतलब बताया था कि इसको मैं एस्केलेट कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, और 24 आवर्स का वेट कीजिए। तब से मैं 24 आवर्स का वेट ही कर रहा हूँ, अभी तक वो 24 आवर्स अभी जो है ख़त्म नहीं हुआ। मैं अपॉलॉजिज टू यू सर। बिल्कुल आपके साथ हमारी अर्लियर कलीग की भी इस विषय पे बातचीत हुई थी, आई फाइंड आउट। एंड आपके साथ जब अर्लियर बातचीत हुई थी, ये जानती हुई भी कि आपके पेरेंट कंप्लेन एंड री इन्वेस्टिगेशन कंप्लेन दोनों ही अप्रूव नहीं हो पाए हैं, बट फिर भी मैटर को एस्केलेट किया गया था सर। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बावजूद भी हमें सेम ही प्रकार की ही अपडेट रिसीव हुई है सर। एंड इस कारण से जो है सर आपकी कंप्लेन अप्रूव नहीं हो पाए हैं, और अनफॉर्चुनेटली आपकी रिटर्न रिक्वेस्ट को हम अकोमोडेट नहीं कर पा रही है सर। दैट इज अ इशू। हम आपकी भी सिचुएशन समझ पा रहे हैं। मैं खुद इस जॉब के बाद एक कस्टमर हूँ सर, तो एज अ कस्टमर मैं भी जानती हूँ ये आपके परिश्रम से पर्सन किए गए अमाउंट है, एवरी पेनी काउंट सर। तो देखिए, हम भी जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो बिहाफ ऑफ मित्रा शेयर कर रहे हैं सर। एंड राइट नाउ दिस इन्फॉर्मेशन आर इन सेम सर। बट फिर भी सर, अगर आप हमें अलाउ करें, मैं अपनी तरफ से, आप चाहे तो मैं फिर से मैटर को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। रिलेटेड दैट वी आर आल्सो ट्राइंग टू गेट बैक टू विद द नेक्स्ट 24 आवर्स ऑन इट सर। मैं आपको कुछ भी गलत मतलब फिर इन्फॉर्मेशन से या वही गलत आप लोग, मतलब आप लोग ये बोलने के बाद, मतलब मैं, अमृता जी, मतलब थोड़ा सा भी मतलब जो है शर्म नहीं आ रहा है कि मतलब कस्टमर, मतलब कितना दिन से, आज 11 दिन से टोटल मैं परेशान हूँ, और आप लोग मतलब वही सेम चीज रिपीट कर रहे हो कि फिर से मैं 24 आवर्स आप वेट कीजिए, फिर से 24 आवर्स वेट कीजिए। मतलब मेरा केस सॉल्व नहीं किया जा रहा है, और मैं सारी डिटेल्स और सारे जितने मेरे पास प्रूफ है, सारी चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ फिर भी। क्षमा और चाहूंगी मैं सर। रिफंड के लिए भी नहीं बात कर रहा हूँ कि मुझे रिफंड चाहिए, मैं बोल रहा हूँ जो मुझे, मैं ऑर्डर किया था वो मुझे डिलीवर्ड कराया जाए। जो यहाँ गलत प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है वो एनी टाइम मैं डिलीवरी पर्सन को देने के लिए रेडी हूँ, एग्री हूँ। माफी चाहूंगी सर। देखिए, हमारी तरफ से जब इस विषय को मैम चेक देखिए, करने अगर के इससे भी यहाँ पर कोई अगर बैठता है तो उनसे एक बार कार्ड ट्रांसफर करवाइए, ट्रांसफर कीजिए, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। क्षमा चाहूंगी, बिल्कुल हम आपको देना नहीं कर रहे फॉर द एस्केलेशन मैनेजर डेस्क, बट ये टोटली डिपेंड करते हैं अवेलेबिलिटी के ऊपर। एंड आपके साथ बिकॉज सीनियर डेस्क की एस्केलेशन सुपरवाइजर डेस्क की ही बातचीत हो रही है, सो हो सकता है कि हमारी सारे एग्जीक्यूटिव के द्वारा सेम ही जानकारियाँ आपको प्रोवाइड किए जाए सर। पर फिर भी अगर आप नहीं तो चाहें, मुझे मैं क्यों ऑफकोर्स एज पर रिक्वेस्ट। कल मुझे क्यों कमिटमेंट दिया गया कि मतलब कल के डेट में आपको केस सॉल्व हो जाएगा, और वो भी नहीं कोई सीनियर हो या कोई जूनियर हो, मतलब जो केस मैनेजर थे वो जो है मतलब बोले थे, और मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, 6 मिनट बात हुई थी उनसे, और कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास रखा हुआ है प्रूफ के तौर पे। अपोलोजाइज टू यू सर। ये काफ़ी एक रेयर इशू हमारे लिए भी है सर। एंड देखिए, ये जो आपकी इन्वेस्टिगेशन के कंप्लेन के ऊपर वर्क किया गया है, सिर्फ आप ही के बेटर हेल्प के लिए किया गया है वर्क सर। हमने विषय को फिर से चेक किया, बट अनफॉर्चुनेटली सर ये क्लेम अप्रूव नहीं हो पाई है सर। तो इस कारण से एक्चुअली आगे हम फर्दर कोई प्रक्रिया को कर नहीं पा रहे हैं सर। दैट इज अ इशू सर फॉर द रिटर्न सर। हम इसको अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी आपकी सिचुएशन को समझते हुए, आपकी कंप्लेन के सीरियसनेस को समझते हुए भी इश्यूज को हमारे सीनियर डेस्क से भी एस्केलेट किया गया है ना। ऑफ कोर्स वी आर आल्सो ट्राइंग टू गेट बैक टू यू सर विद द नेक्स्ट 24 आवर्स ऑन इट सर। हम कोशिश कर रहे हैं सर कि आपको इस विषय पे हमारे साथ और डिस्कशन करने के लिए प्रयास करना पड़े सर। नहीं, एक बार आप आई फिर नो से मतलब कोई सीनियर अगर हो तो उनसे एक बार कनेक्ट करवाइए कॉल। एज पर यू रिक्वेस्ट सर, ऑफ कोर्स मैं चेक करना चाहूंगी एस्केलेशन मैनेजर डेस्क की अवेलेबिलिटी। इफ यू अलाउ मी सर, क्या मैं आपकी कॉल को 2 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकती हूँ? होल्ड पर रखिए अमृता जी, इन कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए।
अपॉलॉजी टू यू सर, देयर इज अ वॉइस डिस्टर्बेंस, आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है सर। वही माफी बोलना चाह रहा हूँ चाहूंगी मैम अमृता जी कि मतलब कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। क्षमा चाहूंगी सर, हमारे इन पे डायरेक्टली इस प्रकार से कॉल डिस्कनेक्शन के ऑप्शंस उपलब्ध अरे नहीं होता होते है हैं। मैम, आप लोग केवल खाली बस मुझे पागल बनाए जा रहे हो और कुछ भी नहीं जो है, और कोई जो है वो नहीं है, केवल स्क्रिप्टेड लाइन आप लोग बोल रहे हो खाली, और अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो आप लोग, खाली बस मेरी गलती दी जा रही है। हम माफी चाहते हैं सर। सर मैं खुद इस जॉब के बाद एक क्योंकि कस्टमर हूँ तो मैं समझ पा रही हूँ आपकी सिचुएशन को सर। शायद मैं आपकी जगह खुद होती मैं भी इतनी आयरेटेड होती सर, बट मिंत्रा का भी खुद भी तो नहीं चाहेगा ना सर कि मिंत्रा के कोई कस्टमर को किसी प्रकार की सुविधा का सामना करना पड़े। तो मुझे ये सिर्फ तो आपके असुविधा अगर मिंत्रा की तरफ से है तो क्यों नहीं वो सॉल्व किया जा रहा है? जब मैं सारे प्रूफ शेयर कर रहा हूँ तो ऐसी कौन सी पॉलिसी है कि मतलब जो है कस्टमर इतना परेशान है 11-12 दिन से, इतना फॉलो अप ले रहा है, इतना ईमेल, इतना सारे प्रूफ, इतना कॉल करके, लेकिन फिर भी उसका केस सॉल्व नहीं किया जा रहा है, और आप बोले कि मिंत्रा ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारा कस्टमर परेशान हो। हम क्षमा चाहते हैं सर, काफ़ी रेयर इशू हमारे लिए भी है सर। देखिए आपकी कंप्लेन की सीरियसनेस को समझते हुए मैटर को एस्केलेट किया जाने है सर। आई नो ऑफ कोर्स आपने हमें काफ़ी कोऑपरेट किया है, बट आपकी थोड़ी सी और कोऑपरेशन रिक्वायर रहेगी सर। बस एक बार मौका और हमें और दीजिएगा सर, हम कोशिश करें हमारी बेस्ट पॉसिबल वे से कि आपकी ट्रस्ट को हम वापस मंत्रा पे रिगेन कर पाएँ सर। देखिए मैं भी आपको कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन या गलत एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करना चाहूँगी सर। एज पर आवर अर्लियर डिस्कशन जो कंप्लेन दर्ज हुए थे कंप्लेन एक्चुअली अप्रूव नहीं हो पाए हैं, तो उसके आधारित अभी भी हम आपके रिटर्न के रिक्वेस्ट को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। बट आपकी परेशानी समझते हुए भी विषय को फिर से एस्केलेट किया गया सर। श्योरली वी आर ट्राइंग टू गेट बैक टू यू विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स ऑन इट। मैं एक बार अपने केस मैनेजर से एक बार बात करवाइए। क्षमा चाहूंगी सर, केस मैनेजर के साथ तो कॉल हम अनफॉर्चुनेटली मर्ज इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं। मैं सिर्फ एस्केलेशन मैनेजर के रिस्क के विषय पे अवेलेबिलिटी को चेक कर सकती हूँ। हाँ हाँ, चेक अगर कीजिए। आप मुझे अलाउ करें हाँ आपकी कॉल को चेक 2 कीजिए, मिनट बात करवाइए उनसे। प्लीज स्टे ऑन द लाइन सर, आई एम पुटिंग योर कॉल ऑन होल्ड फॉर 2 मिनट्स सर। कॉल पे कनेक्टेड रहिए, डिस्कनेक्ट ना कीजिएगा। धन्यवाद। गो फॉर इट। Can I really do this? Thought I died for thirty clueless. Should I try it? Can I lose it? Go for it. I got some, I will take it slow. If you never try, you'll never know. Go for it. Can I really do this? Thought I died for thirty clueless. Should I try it? Can I lose it? Go for it. I got some, I will take it slow. If you never try, you'll never know. Go for it. Can I really do this? Thought I died for 30 clueless. Should I try it? Can I lose it? Go for it. I got some, I will take it slow. If you never try, you'll never know. Go for it. Can I really do this? Thought I died for 30 clueless. Should I try it? Can I lose it? Go for it. I got some, I will take it slow. If you never try, you'll never know. Go for it. Can I really do this? Thought I died for थैंक यू सो मच फॉर बीइंग होल्ड। लंबे होल्ड के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी सर। क्षमा चाहेंगे एस्केलेशन मैनेजर डेस्क की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण से आपकी कॉल को हम मर्ज नहीं कर पाए सर। बट प्लीज परेशान ना हुई, इश्यूज को हमारे द्वारा ऑलरेडी एस्केलेट किया गया है एंड वी आर ट्राइंग टू गेट बैक टू यू सर विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स ऑन इट। कृपया आप और परेशान ना हुई। मैं क्षमा चाहूंगी, आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं हो रही है। क्या हम कनेक्टेड है इस कॉल पे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कनेक्टेड हूँ मैं। वही क्या बताऊँ मैं आप लोगों को यार। माफी चाहूंगी सर, मैं आपकी सिचुएशन समझ पा रही हूँ सर।
बट देखिए हमने आपको जो आप समझ जानकारी पाती जो तो दी हेल्प है करती। आप खाली फालतू बात कर रही हैं, बस और कुछ नहीं। अब जो है, अगर आप मेरे सिचुएशन को समझती तो आप मेरा जो है केस रिसॉल्व करती और मेरी हेल्प करती। और आप जो है खाली बस स्क्रिप्टेड चीजें बोल रही हैं। मुझे इतना मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं क्या बताऊं, एकदम परेशान हूँ बिल्कुल मैं। वेरी सॉरी टू हियर दैट सर। आगे से बिल्कुल कोशिश रहेगी सर किस प्रकार की सुविधा का आपको सामना अरे ना मैम, करना इसके पड़े। बाद अगर ये मेरा केस सॉल्व हो गया और केस सॉल्व होगा, बिल्कुल भी होगा। आप अगर लोग नहीं करेंगे तो मैं लीगली करवाऊंगा, केस सॉल्व नहीं होगा। लेकिन ये लास्ट चांस है कि मैं मिंत्रा से शॉपिंग किया हूँ। उसके बाद मैं पूरे लाइफ में कभी नहीं करूंगा। और मैं बिल्कुल सबको जागरूक कर रहा हूँ इसका पोस्ट डाल डाल के, तो मतलब मिंत्रा कितना स्कैमर वाइज कंपनी है, कितना स्कैम करती है मिंत्रा कस्टमरों के साथ, गलत प्रोडक्ट दे के भी, और खाली बस इन्वेस्टिगेशन का नाम लेके झूठा सा, और वही बोल के मतलब कस्टमर को गुमराह किया जा रहा है और उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वी आर वेरी सॉरी सर, बट ये इश्यूज काफी क्लियर इशू हमारे लिए भी है सर। हमारी भी इंटेंशन आप ही के बेटर है, इसलिए मैं समझ पा रही हूँ सर। आप हमसे एक अलग प्रकार के आंसर का आशा करें, एक डिफरेंट एंड बेटर रेजोल्यूशन का आशा करें सर। देखिए हम आपको जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करें आफ्टर री इन्वेस्टिगेशन इनफैक्ट ये जानकारी बिहाफ ऑफ मिंत्रा शेयर करें सर, जो अभी लॉकडाउन रीजन सेम हो रही है। मैं देखिए आपकी परेशानी को समझते हुए भी तो हमारी तरफ से इश्यूज को एक्सप्लेन किए गए हैं सर। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब आपने इतना वेट ऑलरेडी किया है फिर गिव अस 24 आवर्स मोर। हम हमारी तरफ से सर इसी विषय पे नहीं आपको नहीं नहीं, नहीं वेट करूंगा मैं। वेट नहीं करूंगा जब तक आप सिर्फ सीनियर से मेरी बात नहीं करवाएंगी, मैं वेट नहीं करूंगा। और प्लस कॉल भी डिस्कनेक्ट नहीं करने दूंगा। क्षमा चाहूंगी सर, हम बिल्कुल कॉल पे कनेक्टेड हैं सर। हमारी इंटेंशन आप ही के बेटर हेल्प के लिए है और आपकी बात सीनियर डेस्क पे हो, रेजोल्यूशन सुपरवाइजर डेस्क पे। एज पर योर रिक्वेस्ट हम एस्केलेशन मैनेजर डेस्क की भी अवेलेबिलिटी को अर्लियर चेक किए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आप भी समझ पा रहे दैट टाइम हमें अवेलेबिलिटी फाइंड आउट नहीं हो पाई थी सर। अगर हो पाती तो हम बिल्कुल आपकी कॉल को मर्ज करना चाहते सर। आप अगर चाहें मैं फिर से कोशिश कर सकते हैं अवेलेबिलिटी को हाँ चेक हाँ, करने बिल्कुल के लिए बिल्कुल सर, बट बिल्कुल। हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपको एज ए सीनियर शेयर किए गए हैं ये जानकारियां हमारी सारे एग्जीक्यूटिव के द्वारा रिमेन आपको सेम शेयर किया जाए। मैं पिछले कई दिनों से फॉलो अप कर रहा हूँ, लेकिन मेरी रिटर्न रिक्वेस्ट वैलिड रीजन रिजेक्ट के की जा रही है। मतलब ना तो कोई वैलिड रीजन दिया जा रहा है, ना तो कोई प्रूफ दिया जा रहा है आप लोगों की तरफ से। खाली बस यही रीजन दिया जा रहा है कि आपको सही प्रोडक्ट मिला है, जो कि मैं सारे प्रूफ भेज रहा हूँ उसके बावजूद भी। 11 दिन से फॉलो अप कर रहा हूँ मैं। आज 11 अप्रैल है। 11 दिन से लगातार मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। apologize sir, मैं आपसे आपकी चाहती हूँ बिहाफ ऑफ मिंत्रा सर, वी आर वेरी सॉरी फॉर द हैसल सर। मैं सर अनफॉर्चुनेटली इस कंप्लेन के विषय पे देखिए जो वर्क अर्लियर हुई है उसके आधारित आपको इन्फॉर्मेशन भी शेयर किए गए हैं। आप चाहे तो हेल्थ सेंटर सेक्शन रिसेंट इंक्वायरी के द्वारा चेक और ट्रैक भी कर पाएंगे सर, एंड उसी के रिलेटेड ही आपको अर्लियर इस कॉल पे क्या भी प्रूफ आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन। शेयर किया? कुछ प्रूफ शेयर किया आप लोगों ने मुझे? माफी चाहूंगी सर, देखिए इंटरनली कोई कंप्लेन के ऊपर किस प्रकार से वर्क किया जाता है, इंटरनल जानकारी रेस्ट्रिक्टेड होती है, अनफॉर्चुनेटली वो हम आपको शेयर नहीं कर पाएंगे, बट जो भी नीडेड डिटेल्स हैं वो आपको शेयर किए गए हैं। आप सेंटर सेक्शन रिसेंट इंक्वायरी के द्वारा चेक ट्रैक कर पाएंगे सर। और ये भी बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं पहले इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि अभी आज 11 तारीख है। 14 डेज का मतलब टाइम होता है रिटर्न पीरियड का। रिटर्न पीरियड खत्म हो जाएगा, आप लोग सीधा जवाब दे देंगे कि अब रिटर्न पीरियड खत्म हो गया। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है सर, और हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। अभी तो आप लोग बोले हैं कि स्केलेट कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ। इसके बाद आप लोगों का रिप्लाई आएगा कि मतलब रिटर्न पीरियड खत्म हो गया, अब कोई हेल्प नहीं की जा सकती। यही रिप्लाई रहेगा ना आपका, या अदर क्षमा कोई? चाहूंगी सर, बट देखिए आप भी सिचुएशन को समझ पा रहे हैं कि एज पर द फाइनल अपडेट ऑन योर कंप्लेन हम अभी भी अनफॉर्चुनेटली आपकी रिटर्न के रिक्वेस्ट को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं सर। हमें इसी प्रकार से अपडेट रिसीट हुआ है अर्लियर कि हमारी तरफ से मैंडेटरी क्वालिटी चेकिंग के बाद ही सर प्रोडक्ट को जो शिपमेंट किया गया है सर, एंड उसी प्रोडक्ट को सील पैक कंडीशन पे आपके एड्रेस पे डिलीवर किया गया है। तो इसका